दादर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट बाबा साहब के पौत्र हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बाबा साहब इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के हैं। देश के लिए बाबा साहब ने काम किया है। एक समाज के लिए बिहार में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं जो बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा थी, बाबा साहब के क्रांति को दबाने वाली विचारधारा थी। कोर्ट में सीजीआई हमारे समाज के थे, उन पर जूता फेंक दिया। वो आज केंद्र में सत्ते में है, जो संविधान विरोधी है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मारक स्थली चैत्य भूमि में, और आपको बता दें आज 6 दिसंबर है और आज के दिन पूरे देश दुनिया के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि, विनम्र अभिवादन के लिए आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस कड़ी में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार अपडेट दिखा रहा है, पल पल की अपडेट दादर से पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सभी अतिथियों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में हम चलते हैं सीधे। इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी के आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब हैं जो बाबा साहब के पौत्र हैं। हम उनसे बात करेंगे और आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या संदेश दे रहे हैं देश को, दुनिया को। आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। और बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश भर से लोग आते हैं। और ये देखा जाए तो हर साल ये संख्या बढ़ते जा रही है। एक समाज के लोग नहीं आते, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सभी लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं। क्योंकि बाबा साहब का जो साहित्य है, बाबा साहब ने किया हुआ काम है इस देश के लिए। आज उन लोग देखते हैं कि बाबा साहब इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के हैं। देश के लिए बाबा साहब ने काम किया है, एक समाज के लिए नहीं काम किया। ये बाबा साहब का संदेश अब सब लोगों को समझ में आ रहा है। इसी कारण लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं। बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो बाबा साहब ने संस्था निर्माण की है, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन, यही संस्था चलाने की जवाबदारी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि इसके बाबा साहब संस्थापक है, बाबा साहब इसके अध्यक्ष है। यह संदेश मैंने देना चाहता हूं कि बाबा साहब की संस्था पूरे देश में चलाए और देश में परिवर्तन का नारा लगाए। यही कहते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। एक सवाल है जो लगातार पूरे देश में गूंज रहा है। एक पक्ष ऐसा भी है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं मानता है, वो BN राव को मान रहा है। दूसरी ओर भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। ऐसे समय में सर क्या लगता है कि भारतीय संविधान सुरक्षित है? क्या कहना है? ये स्पष्ट है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भारतीय संविधान का रचयिता है, उसका कोई दुआ मत नहीं है, मैं समझता हूं। क्योंकि आखिरी सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मैं बात कर रहा हूं,
उसमें जब प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट ने जब बात रखी, उन्होंने बाबा साहब पर बोला है कि बाबा साहब है, इसके लिए यह संविधान की निर्मित हो गई है। मैं पूरा क्रेडिट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष को देता हूँ। इसी कारण इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका खंडन होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। इसी कारण मैं समझता हूँ ये जो लोग बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए, स्टेट में बैठे हुए लोग हैं, ये विचारधारा उनकी अलग विचारधारा है। जो विचारधारा बाबा साहब के समय में विचारधारा थी इन लोग की, जो बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा थी, बाबा साहब के क्रांति को दबाने वाली विचारधारा थी, वो आज केंद्र में सत्ते में है। इसी कारण इस तरीके का बयान आ सकता है, लेकिन इसका खंडन होना जरूरी है। इसी कारण देश में देखा जाए एक संविधानवादी लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी है, जो संविधान विरोधी है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इस प्रकार से आज देश में दो विचारधारा चल रही है। संविधानवादी विचारधारा हमें बुलंद करनी पड़ेगी और विरोध वाली विचारधारा को इलेक्शन के माध्यम से उसको सत्य में से निकाल डालने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। ये नहीं चाहते कि हमारे समाज के लोग ऊपर बैठे। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई हमारे समाज के थे, उन पर जूता फेंक दिया। ये इसी प्रकार का बर्ताव इस देश में चल रहा है। इसी कारण इसका कंडेम करना, इसका निषेध करना, कायदे से उन पर सबक सिखाना, ये जरूरी है, मैं समझता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन को उनको अभिवादन करके मेरे वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितगत्वा प्रमादं शीलं संपन्देथब्बा। साधु साधु साधु।